हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार न्यूट्रिशियस रेसिपी मूंग दाल पालक के साथ। आप मूंग दाल कई बार बनाए होंगे, पालक भी कई बार बनाए होंगे। क्या कभी इस तरीके से मूंग दाल को पालक में मिक्स करके बनाया है? अगर नहीं बनाए हो तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी के लिए मूंग दाल को अच्छे से धोने के बाद 30 से 40 मिनट के लिए नमक के पानी में भिगा के रखेंगे। गैस पे पैन रखेंगे। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज की एक कटी हुई प्याज। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे या फिर मीडियम भी रख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे फाइनली चॉप ग्रीन चिल्लीज। ग्रीन चिल्लीज आप अपने स्वादानुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 50% तक कुक कर लेंगे। देखिए आनियन हल्की सी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। 6 से 7 लहसुन के कलियों को हल्का सा क्रश करके डालेंगे। इससे इस रेसिपी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर इसे मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे। इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इसमें नमक डालते वक्त एक बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे, दाल को हमने नमक के पानी में भिगा के रखा है। दाल नमक के पानी में भिगाने की वजह से दाल में नमक का टेस्ट अच्छे से आ जाता है, इसलिए इसमें नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी की स्मेल इसमें से निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे मूंग दाल जो हमने भिगा के रखा है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए भिगने के लिए रख सकते हैं। टाइम नहीं हो तो कम से कम इसे आधा घंटा ज़रूर भिगा के रखें। अब गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। इसे पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। इसमें पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि दाल ऑलरेडी भीगी हुई है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इस पर लिड लगाकर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। लिड निकालेंगे, एक बार इसे चेक कर लेंगे। इसे लो फ्लेम पर पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसमें का पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। दाल भी तकरीबन 60% तक कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पालक। पालक को अच्छे से धोने के बाद कट करके रख लिया है। आप इसी तरीके से बथुआ या फिर मेथी की भाजी डालकर भी मूंग दाल बना सकते हैं। आज की रेसिपी में मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप डालना चाहो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी कम करके लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसमें पालक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पर लिड लगाएंगे। लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। लिड लगाकर लो फ्लेम पर पकते हुए इसे 1 मिनट हो चुकी है। अब लिड निकालेंगे और इसे चेक करेंगे। इस पर लिड लगाकर पकाने की वजह से देखिए पालक ने भी अपना पानी छोड़ा है। अब इसी पानी में ये पालक और दाल दोनों पक जाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। टेस्टी और न्यूट्रिशियस आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। आज की रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। इसे बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे। देखिए इसमें पानी भी ख़त्म हो रहा है। इसे और 1 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे। देखिए पालक भी अच्छे से पक चुकी है और दाल भी गल चुकी है। देखने में दाल साबुत लग रही है लेकिन ये गल गई है। इस तरीके से दाल को प्रेस करके देखेंगे दाल गली या नहीं। देखिए दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। दाल तो बिल्कुल नरम हो गई है लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। गैस की फ्लेम हाई रख के इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए इसमें का पानी ख़त्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे। इसे डिश आउट करके गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व करेंगे।
चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।